नमस्कार दोस्तों। मैं डिफेंस सिविलियन पोस्ट पे कार्यरत हूँ। अभी एलडीसी के पोस्ट पे हूँ। मैं आपको एलडीसी का जो अभी एयरफोर्स ग्रुप सी का भर्ती आया है उसका फॉर्म कैसे भरना है ये सब बताऊँगा। तो आप सही सही भरना, गलती मत करना। अगर गलती कर दोगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये कि पूरा फॉर्म आपको कैपिटल लेटर में लिखना है, स्मॉल में बिल्कुल यूज़ नहीं करना। और जैसा बता रहा हूँ वैसा वैसा ही लिखना है एकदम। तो आपका एडमिट कार्ड जरूर आएगा। अगर थोड़ी सी भी गलती कर दी तो फॉर्म रिजेक्ट तो हो ही जाएंगे वैसे भी। तो एडमिट कार्ड का वेट ही करते रहना। तो आइए बात करते हैं शुरुआत में। सबसे पहले आपको दिख रहा होगा अप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एलडीसी। तो आपको यहाँ पर एलडीसी भरना है। ठीक है। आगे यहाँ पर कुछ लोग हैं वो पूरा का पूरा एड्रेस लिख देते हैं। भाई एड्रेस नहीं लिखना, वहाँ पे सिर्फ जो यूनिट होती है उस यूनिट का नाम लिखना होता है। एयर कमांडिंग ऑफिसर द एयर कमांड, ऐसा कुछ नहीं लिखना होता। नई दिल्ली वगैरह कुछ नहीं, बस यूनिट का नाम वो सब एड्रेस में लिखा जाता है। पोस्ट अप्लाइड फॉर, यहाँ पर आपको पूरा लोअर डिवीजन कलर का लिखना है, ब्रैकेट में आप एलडीसी लिख देना। मैंने ये एक सैम्पल पेपर लिया है तो आप इस तरह से लिख सकते हो। आपका सारा नाम कैपिटल लेटर में, अगर स्पेस है तो स्पेस का ध्यान रखना। पिताजी के नाम में ये भी कैपिटल, स्पेस दे देना। डेट ऑफ बर्थ जो है आपकी, लास्ट डेट 2 तारीख है तो आप 2 सितंबर तक गूगल पर जाके एज कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेना। अच्छा, फिर यहाँ पर फोटो लगा के आपको आधा साइन तो फोटो पर होना चाहिए, आधा फोटो के नीचे होना चाहिए। इस तरह से करना सेल्फ अटेस्टेड। 2 फोटो जो साथ में भेजने हैं वो फोटो यहाँ पर लगा के और ऐसे पिन लगा देना फोटो के ऊपर। ठीक है, जैसे यहाँ पर है ना, यहाँ पर पिन लगा देना। बस आपके चेहरे पर फोटो ना लगे, पिन ना लगे, क्योंकि उससे फिर फोटो फट जाती है और चेहरा खराब हो जाता है तो क्लियर दिखता नहीं। तो आप उसका ध्यान रखना। यहाँ पर वो दोनों फोटो चिपका देना। यहाँ तक हो गए। अच्छा, अब ये क्रॉसपोंडेंस एड्रेस, तो यहाँ पर आपको अपना एड्रेस लिख देना जहाँ पर आप रह रहे हो। ये परमानेंट एड्रेस हो गया आपका, वार्ड नंबर या गली नंबर जो भी, गांव आपका, तहसील, यहाँ पर आपका पिन कोड वगैरह, पोस्ट ऑफिस जो भी वो पोस्ट ऑफिस का नाम लिख देना। ठीक है। तो यहाँ पर कुछ लोग बाहर रह के तैयारी करते हैं तो उसको वहाँ पर ये एड्रेस लिखना है क्योंकि एडमिट कार्ड यहीं आना है और ये आपका परमानेंट एड्रेस है। 8 नंबर पॉइंट में आप कौन सी कैटेगरी से हो, आप ओबीसी से हो, जनरल से हो, क्या हो। अगर आप ओबीसी में एक और होता है एनसीएल, नॉन क्रीमी लेयर। अगर आपके मम्मी पापा कोई सरकारी नौकरी में नहीं है तो आप एनसीएल हो, आपको रिजर्वेशन मिलेगा। तो आप एनसीएल लिख देना, यहाँ पर ओबीसी टिक मार देना, आगे उसके नंबर लिख देना सर्टिफिकेट के। सर्टिफिकेट सेंटर का होना चाहिए, स्टेट वाला नहीं चलेगा। यहाँ पर 12th होगी क्योंकि एलडीसी के लिए 12th तो चाहिए होती है। अगर आपने ग्रेजुएशन किया तो वो भी लिख देना, नहीं तो खाली छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर सेम वही चीज़ लिखनी है, आपकी जो भी कैटेगरी है नंबर वगैरह लिख देना। जनरल से जनरल सीधा टिक मार दे, जनरल लिख देना, उसका कोई सर्टिफिकेट नहीं होता। EWS है, CST हो तो वो सब लिख देना। अगर आपके पास कंप्यूटर का कोई डिप्लोमा है, कोई सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पर लिख देना। जैसे मैंने ये लिख रहा है कंसेप्ट ऑफ कंप्यूटर कोर्स, वैसे कोर्स ऑन कंप्यूटर कंसेप्ट होता है, गलती से लिखा गया, आप CCC आगे लिख दिया। और राजस्थान में जैसे RSCAT होता है तो वैसा अगर आपने कोई कंप्यूटर कोर्स कर रखा है तो वो लिख देना। डोमिसाइल, पहले आपके ज़िले का नाम फिर आपका राज्य का नाम। जैसे मैंने जयपुर लिख के राजस्थान लिख दिया। ये नो ही करना आपको क्योंकि आप एक्स सर्विसमैन तो होंगे नहीं। फिर यहाँ पर आप जहाँ से फॉर्म भर रहे हो उसका एड्रेस लिख देना, जहाँ आप रह रहे हो उसका नाम लिखना है और यहाँ पर आपको डेट लिखनी है। यहाँ आपको सिग्नेचर करने हैं आपके। ठीक है। ये ऑफिस यूज के लिए खाली छोड़ना, आपको कुछ नहीं करना इसमें। ये दूसरा वाला पन्ना है, ऐसा 2 फॉर्म निकलवाना आपको। यहाँ पर लोअर डिवीजन क्लर्क, नाम, पिताजी का नाम, यहाँ पर आपका जो एड्रेस लिखा था वो, और ऐसे ही फोटो पे आधा नीचे सिग्नेचर यहाँ पर करना है। अच्छा, फॉर्म कुछ लोग को ब्लैक एंड वाइट निकलवाए या कलरफुल, तो भाई ब्लैक एंड वाइट निकलवा लो, कलरफुल की कोई जरूरत नहीं है आपको। ये आपको खाली छोड़ना है। ठीक है। ये जो है ना 4 नंबर पॉइंट और 5 नंबर पॉइंट आपको खाली छोड़ना है, बस इतना ही करना और कुछ नहीं करना। डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या चाहिए वो आपको पता ही होगा, नहीं पता तो कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा वो सारे डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड करने ना। अच्छा, कुछ लोगों को ये भी कन्फ्यूजन होता है कि सेल्फ अटेस्टेड कैसे होता है। ठीक है, उनको करने नहीं आता, चलो मैं बता देता हूँ। जैसे आपका कोई भी मान लीजिए मार्कशीट है तो इस पर आगे खाली जगह होगी जहाँ पर भी सेल्फ अटेस्टेड लिख के सिग्नेचर कर देना, नीचे डेट लिख देना, जो भी जिस डेट को आपको कर रहे हो। बस इतना सही काम होता है। 2 आपको लिफाफे लेने, एक छोटा और एक बड़ा। जो बड़ा वाला लिफाफा है उस पर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एलडीसी इन ए कैटेगरी, जो भी आपकी आगे कैटेगरी है, यहाँ पर फ्रॉम लिख के आपका नाम, पिताजी का नाम, किसके आप सन ऑफ हो, विलेज, पोस्ट, जो मोबाइल नंबर वगैरह सारा लिख देना। यहाँ पर आपकी डाक टिकट चिप जाएगी। डाक टिकट कैसी होगी, जैसे अगर आपके लिफाफा के वज़न 20 ग्राम है तो उसके लिए 5 रुपये, अगर 40 ग्राम है 10 रुपये, अगर 60 ग्राम है तो 15 रुपये लगेंगे। यहाँ पर जिस भी आप एड्रेस पर भेजना चाह रहे हो, पोस्टल एड्रेस, यहाँ पर वो सारी चीज़ आ जाएगी। ठीक है। अब जो इसमें जो छोटा वाला लिफाफा है ना उस पर 10 रुपये की डाक टिकट चिपकाना है, वो आपको पोस्ट ऑफिस वाले दे देंगे।
और उसमें क्या करना, उस पर इतना ही लिखना, फ्रॉम की जगह टू लिख देना, बाकी ऐसे कैसे नीचे लिख देना, आपका नाम वगैरह सारा आ जाना, क्योंकि उसमें आपका एडमिट कार्ड आएगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। आगे भी आपको डिफेंस से रिलेटेड हर तरीके की जानकारी मिलती रहेगी, क्या फैसिलिटीज़ मिलती है, क्या कुछ होता है, क्या काम करना पड़ता है, वर्दी मिलती है नहीं मिलती। अगर कोई भी आपको डाउट है तो मैं आपको सारे डाउट क्लियर कर दूंगा, आप बता देना, एक और वीडियो बना दूंगा। और प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, ये मेरा पहला वीडियो है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें। आपको यहाँ पर एकदम जेन्युइन जानकारी मिलेगी, कोई उसमें दिक्कत नहीं है, कुछ भी गलत नहीं होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।